नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। आप सभी को पता है कि जो यूपी पुलिस में 25,000 पदों पर जो भर्ती आने वाली है, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड द्वारा बताया गया था कि दिसंबर के महीने में जारी कर दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन कब तक जारी होने वाला है और एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का कंफर्म हो गया है। कैसी न्यूज़ है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, आज लखनऊ में योगी जी का जनता दरबार लगा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसमें हर 7 दिन के अंदर वो जनता दरबार लगता है। और कई साथी हैं जो 8 महीने से लगातार एज की मांग कर रहे हैं, लगातार एज में रिलैक्सेशन का प्रयास कर रहे हैं। और अभी गोरखपुर में लगा था जनता दरबार, तो वो वहाँ पर भी गए थे, और आज लखनऊ में लगा था तो वो यहाँ पर भी पहुँचे। तो उन्होंने ही ये जानकारी दी है और बिल्कुल जेन्युइन जानकारी है, 100% कन्फर्म है। 1-2 दिन के अंदर आपको उसका शासनादेश भी मिल जाएगा, या फिर आपको एज रिलैक्सेशन का 1-2 दिन का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, उसी में एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये कन्फर्म है कि एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का बिल्कुल मिल चुका है। ये बात मानिए आप। सब पर बात करेंगे, नोटिफिकेशन की बात करेंगे, स्ट्रेटजी की बात क्या है, सब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एज रिलैक्सेशन से संबंधित। तो देखिए, जो उनका ग्रुप है और जो साथी अंदर गए थे, उन्होंने ही ये अपडेट दिया है। देखो, वो उनके भविष्य की बात है, तो वो झूठी आप बातें उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि मैं उनको 8 महीने से फॉलो करा रहा, 8 महीने से बराबर दिख रहा है कि उन्होंने अपने कदम थामे नहीं है, बराबर मेहनत करी। जब उनको कुछ विश्वास हुआ तभी तो भाई भविष्य की लड़ाई है। तो वो झूठा अपना बहाबाई दिखाने के लिए कोई प्रधानी का और सांसद विधायक का चुनाव थोड़ा लड़ रहे कि अपनी बहाबाई दिखाएंगे। हकीकत बात होगी तभी उन्होंने यह बात बोली है, और कुछ टाइम पे बोल रहे थे वीडियो भी आ जाएगी। कौन कौन गया था, तो 6 साथी थे, जिनमें एक का नाम खोला कि मजीद भाई अंदर गए, मतलब जनता दरबार में अंदर एक गए थे, लखनऊ 6 लोग गए थे। इतना मुझे मजीद भाई अंदर गए, महाराज जी ने ही पूछा, हाँ बताओ क्या बात है। मजीद भाई बोले, महाराज जी जो पीएससी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, उसमें 3 वर्ष की छूट का शासनादेश अभी तक नहीं आया है, हम 8 महीने से परेशान हैं, लाखों बच्चों का भविष्य आपके फैसले पर है। तो महाराज जी बोले, अरे परेशान ना हो, छूट दी जाएगी, परेशान ना हो। और अपना ज्ञापन फिर सचिव जी को दिया और बोले कि लो भाई देखो, इसे इसे काम कराओ इनका, ठीक है, लो भाई देखो और दिखाओ और इसे काम कराओ इनका। ये बात खुद बोली। और आपने देखा होगा कि गोरखपुर वाली अभी 7 दिन पहले गोरखपुर का जनता दरबार लगा था, तब महाराज जी द्वारा स्पष्ट बोला गया था कि परेशान ना हो, छूट दी जा रही है आप लोगों को। सेम यही बात यहाँ पर बोली गई, और बिल्कुल कंफर्म है कि दिसंबर के महीने में बात करी गई थी, तो 5-6 दिन के अंदर यानी इसी सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। वो तैयार रहिए। सेम कंडीशन जैसा यूपी कांस्टेबल में 23 दिसंबर को आया था, तो लगभग वही संयोग फिर बन रहा। 60,244 में 23 दिसंबर 2023 को आया था, और दिसंबर का महीना फिर चलने लगा। तो 5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन बिल्कुल जारी होने की प्रबल संभावना है। आप तैयार रहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वाले जो साथी परेशान थे, आप मान के चलिए 100% आपको एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। अब आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और जिन साथियों को एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, वो परेशान नहीं हो। मैं बार बार कह रहा आप लोगों को कि भाई देखो, आपको पता है कि 18 से 22 साल एज है, तो कई साथी यार 18 में जिसने एक बार फॉर्म भरा हो, 22 में उन्होंने लास्ट बार फॉर्म भरा, तो क्या उसके जीवन में उसने एक ही 2 एग्जाम दे पाए? ये तो कंफर्म है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यदि एज रिलैक्सेशन मिल गया तो सिलेक्शन नहीं हो गया उनको, एक सामने सामने लड़ने का मौका मिला। आप भी फाइटर हो, वो भी फाइटर है। अब आप बराबर के हकदार हो जंग के मैदान में। आप भी युद्ध करोगे, वो भी युद्ध करेंगे। जो अच्छे से तैयारी करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, वो जीत जाएगा, नो डाउट। तो एज रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि उनकी नौकरी लग गई, बस एक उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनके मन को तसल्ली हो गई। जो पढ़ने वाले होंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। मैं बार बार कह रहा, सेम कंडीशन 60,244 में थी, लोग बोल रहे थे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन भाई हमको तो वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तब भी बोला गया था कि मिल जाएगा तो ठीक, और ना मिलेगा तो ठीक। मिल गया तो ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो गया, जिनको ये सिलेक्शन मिला था उन्हीं का सिलेक्शन हुआ, नहीं। आज भी मैं देखता कि 60,244 बैच में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिन साथियों को एज सिलेक्शन की जरूरत नहीं थी, 90% वही लड़के हैं। गिने चुने लड़के वो हैं जिनको एज सिलेक्शन की जरूरत थी, उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत रेयर केस में मिलते, वरना अधिकतर लड़के वही हैं जिनको एज रिलैक्सेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप फर्जी बातों में नहीं आओ। पहली बात, नोटिफिकेशन आपका 5-6 दिन के अंदर देख लेना, नोटिफिकेशन आने वाला है आपका। वैकेंसी 25,000 प्लस रहने वाली है, ये बिल्कुल कन्फर्म है, 25,000 प्लस रहने वाली है। स्ट्रेटजी क्या है, यूपी होमगार्ड की, पूरा नहीं लिख पाया था हमने पर, कि यूपी होमगार्ड की साथ में करें तैयारी। देखो, आपको पता है कि यूपी होमगार्ड में, हाँ देखो ये फोटो भी लगी है कि आज ये वो ही भाई है कि खासकर, मतलब ये लखनऊ में जनता दरबार योगी ने, ये वही है जो ज्ञापन अपना दे रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है भाई, फोटो है, ध्यान नहीं किया, आपको बता दी।
मैं आपको बता दूं कि यूपी होमगार्ड की आप साथ में कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है मैंने पहले दिन स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी कि यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के जो सिलेबस का अपन ने बांटा था, जिसको देखा था, कंपैरिजन किया था, तो 95% वो सिलेबस था जो दोनों में कॉमन था। कैसा था? दोनों में कॉमन था। 95% सिलेबस कॉमन था दोनों सा, यूपी कांस्टेबल में और यूपी होमगार्ड में। मात्र 5% मतलब यानी एक दो टॉपिक वो थे जो होमगार्ड में ज़्यादा पूछे जा रहे थे, यानी जैसे उत्तर प्रदेश की स्पेशल योजना है, इस प्रकार से एक दो टॉपिक वो थे जो होमगार्ड के लिए ज़्यादा थे। तो यदि आप ढंग से यूपी कांस्टेबल के लिए जी के अच्छे से पढ़ लो तो 100% आपका यूपी होमगार्ड में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, नो डाउट। हकीकत बता रहा मैं आप, एक बार आप अच्छे से यूपी कांस्टेबल के लिए अच्छे से जी के पढ़ लो, जो पढ़ने लायक पॉइंट हैं उनको पढ़ लो आप। यूपी होमगार्ड के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आराम से आपका उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप चाहो कि एक साथ हम दोनों की तैयारी करें, बिल्कुल कर सकते। और आपको पता है कि अपने चैनल पर मैं आपको खुद जी के जी एस फ्री पढ़ा रहा हूँ। मतलब कि भारतीय संविधान में आपको 18 क्लास से मैंने कंप्लीट करा दिया, बिल्कुल आज ही उसकी क्लास कंप्लीट हुई है और आप जाके देख सकते हैं। 18 क्लास मैंने यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के हिसाब से पढ़ाई। मैंने कांस्टेबल को लेवल लेके पढ़ाया है, होमगार्ड मैंने कहा कि आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा यदि आपने इतनी जी के पढ़ ली। संविधान मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कल से इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? इकोनॉमिक्स कल से शुरू करेंगे और पूरी जी के जी एस में आपको पढ़ा के दूंगा। बस आप परेशान नहीं हो, आप तैयारी में जुट जाओ। यदि इस बार नहीं होगा भाई, यदि आपने इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाया तो आप मान के चलना कि फिर आप सिलेक्शन के हकदार नहीं हो। सोचो, एक राज्य में इसी साल 60,244 लड़के ज्वाइनिंग पाके गए हैं आपके राज्य से, और उसी राज्य में फिर 25,000 कांस्टेबल की भर्ती आ रही हो, 41,000 प्लस होमगार्ड की भर्ती हो और 4543 दरोगा की भर्ती हो और 60,000 लड़के निकल चुके पुलिस विभाग में, उसी विभाग में। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, विश्वास करिए ऐसी भर्ती बहुत कम होती हैं। गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। यदि आपने इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाया तो आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो, आपके बस की है नहीं कुछ करना, आप फिर कॉम्पिटिशन छोड़ देना। ये मेरा कहने का मतलब यही है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ अब भाई उनसे कह रहा मैं भाई ये तो कन्फर्म है कि 48 लाख फॉर्म भरेंगे तो क्या 48 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ये बात समझदार को इशारा काफ़ी है, ये बात वो समझ गए होंगे। क्योंकि यदि फॉर्म सब भरते, तैयारी करने वाले लाख 1.5 लाख रहते, और जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा कि 5-5 साल 4-4 साल से तैयारी कर रहा है और तब भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो ये बातें उनके लिए हैं। अब ऐसा नहीं कि जो साथी अभी 1 साल से तैयारी कर रहा है, 5-6 महीने से तैयारी कर रहा है, तो भाई उनका तो डामाडोल वैसे ही होगा। ये बात उनके लिए नहीं है, ये बात उनके लिए है कि जो 10-10 15-15 एग्जाम दे चुके, पिछली बार भी दे चुके और उनसे निकल ही नहीं रहा एग्जाम। ये बात उनके लिए है, वरना हर कोई अपने दिमाग पर ले जाए। समझदार को इशारा काफ़ी है। मतलब मेरे कहने में भाई 60,244 में भी आपका लिस्ट में पहली लिस्ट में नाम नहीं आया था, आपका दौड़ के लिए नाम नहीं आया था, उन साथियों के लिए ये बात है। तो मेरी बात को समझने का प्रयास करना, गलत नहीं लेना, मैं हकीकत बता रहा। क्योंकि आपके पास लगभग फिर से 70,000 वैकेंसी है। 41,000 होमगार्ड, 25,000 यूपी कांस्टेबल और लगभग 4,000 को 5 4 9 10 हो रही ना, 70,000 वैकेंसी फिर आपके में हो रही, 60,000 हो चुकी। 1.5-2 साल के अंदर यदि किसी राज्य से इतनी भर्ती हो रही तो कंपटीशन का लेवल आपको खुद पता है गिर चुका होगा। ठीक है, ये जो रिलैक्सेशन का बिल्कुल नो डाउट कन्फर्म है, मिल चुका है। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करिए, आप तैयारी में लग जाइए। और जी के जी एस का वादा मैंने आपसे किया, पूरी करा के दूंगा और एक एक क्वेश्चन फंसा के दूंगा। जहाँ कोई नहीं कर पाएगा, सॉरी जहाँ आप नहीं कर पाओगे वहाँ कोई नहीं कर पाएगा, वो उतनी पढ़ाऊंगा जितनी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जी के जी एस की यह सच्चाई है। ठीक है, वीडियो सही लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और संविधान की क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जुड़ जाना चैनल से, इकोनॉमिक्स के लिए तैयार रहना। धन्यवाद।